Hello everybody, welcome to my another new class. तो in today's class we are discussing about the important topic. तो आज बात करेंगे कि जीन के अंदर क्या एक्सॉन होता है, क्या इंट्रॉन होता है. तो इंट्रॉन जो होता है ना वो नॉन कोडिंग पार्ट होता है और एक्सॉन जो होता है वो कोडिंग पार्ट होता है. मतलब ये हमारे लिए यूज़फुल है. तो एक जीन के अंदर बहुत सारे एक्सॉन, बहुत सारे इंट्रॉन्स इस तरीके से होता है. तो इन टोटल अगर देखें तो इंट्रॉन जो नॉन कोडिंग पार्ट है इसका अमाउंट जो है 98.5% है और एक्सॉन जो है ये अबाउट 1.5% है. ठीक है. इन सब में से इंट्रॉन्स को हटाना जिसे कहते हैं इंटरविंग सीक्वेंसिंग या फिर इसे कहते हैं जीन स्प्लाइसिंग. ठीक है. फिर अगर हमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो बीच वाला जो होता है दैट इज सेंट्रोमेयर, ऊपर जो होता है दैट इज पी आर्म जो कि शॉर्ट आर्म होता है, लॉन्ग आर्म को हम कहते हैं क्यू आर्म. अगर हम किसी जीन की लोकेशन की बात करें तो उसमें क्या क्या बताता है वो हम डिस्कस करते हैं. जैसे P53 जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम 17 P13.1. तो क्या है ये 13, क्या है 1P, ये सारा कुछ क्या है. तो 17 तो बताता है इसका क्रोमोसोम, P जो बता रहा है ये इसका आर्म बता रहा है, 1 जो बता रहा है इसका रीजन, एंड 3 जो बता रहा है इसका बैंड, एंड 1 जो बता रहा है इसका सब बैंड. तो इसका जो फॉर्मूला है कार्ब्स दैट इज क्रोमोसोम, आर्म, रीजन, बैंड एंड सब बैंड. ये हो गया. अब कोडोमिनेंस के अंदर सबको पता है एबीओ ब्लड ग्रुप होता है. एंड एक और जो वेरी इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं दैट इज HLA जीन क्रोमोसोम जो 6P पे होता है. अब हम बात करेंगे अपने जो इस वीडियो का जो मोटिव है दैट इज म्यूटेशन. म्यूटेशन ऐसे चेंज होता है जो इरिवर्सिबल चेंज हो जाता है हमारे जीन के अंदर. ठीक है. तो पॉइंट म्यूटेशन होता है और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो पॉइंट म्यूटेशन कोई एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसके अंदर डिफेक्ट आ जाए, जैसे ADCG कुछ भी जो एक के अंदर आए. तो पॉइंट म्यूटेशन के अंदर एक होता है साइलेंस म्यूटेशन जिससे कोई डिजीज़ नहीं हो, कोई डिफेक्ट नहीं हो रहा. दूसरा है मिस सेंस म्यूटेशन जिसके अंदर वेरी फेमस सिकल सेल एनीमिया जो है इसके अंदर आता है. सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के एट 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड वलीन में बदल जाता है. अगर यही ग्लूटामिक एसिड लाइसिन में बदलता है तो उसे कहते हैं HBC डिजीज़. HBC डिजीज़ में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टल्स देखने को मिलता है एंड उसमें टारगेट सेल होते हैं एंड इसके अंदर जो है लाइसिन बनता है. खैर वो तो HBC की बात होगी. नॉनसेंस जो होता है पॉइंट म्यूटेशन UAA, UAG एंड UGA, इन सब में कोई चेंज हुआ तो वो हो गया. तो इसके अंदर बीटा थैलेसीमिया का एग्जांपल हो गया. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर कि एक पूरी रीडिंग ही चेंज हो जाती है किसी के ऐड होने से या किसी के डिलीट होने से, तो इसका एग्जांपल भी थैलेसीमिया. तो थैलेसीमिया दोनों का एग्जांपल है, पॉइंट म्यूटेशन का भी और यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का भी. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि पॉइंट म्यूटेशन का क्या एग्जांपल है, थैलेसीमिया किसका एग्जांपल है. तो वो दोनों का एग्जांपल है और सीक्वेंसिंग किसे कहते हैं. तो ये है आज की क्लास. सो थैंक यू.